कहीं किसी मंदिर का कोई जिक्र नहीं होता है। वैदिक परंपरा में सीखने को, एनालिटिकल थिंकिंग को, प्रकृति के नियमों को समझने में, उन पे शोध करने में, परमात्मा का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, वो कैसा है, इसे जानने में ज़्यादा महत्व दिया गया था। ध्यान, भजन, पूजा, आरती ये बहुत बाद में आए, तो इसलिए उस वक्त आश्रमों और गुरुकुलों का महत्व बहुत अधिक था। उस वक्त भी जो कॉस्मिक पावर सेंटर्स थे, यानी कि कुछ ऐसी जगह जो भारतवर्ष में जहाँ नेचुरली सकारात्मक ऊर्जा का भंडार था, जैसे कि हम कहें 12 ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ, जो शाक्त परंपरा के लोग हैं, शक्तिपीठ या चार धाम, तो हाँ, इनका जिक्र ज़रूर वैदिक परंपरा के कई स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में करा गया है। बट वहाँ कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बहुत बड़े मंदिर हुआ करते थे, ऐसा कोई सबूत हमें नहीं देखने को मिलता है। एक मंदिर, एक वैदिक परंपरा का स्कूल भी होता था, हॉस्टल भी होता था, कल्चरल डायनामिक्स का केंद्र मंदिर हुआ करते थे, जहाँ पे शस्त्र विद्या, नाट्य शास्त्र, ड्रामा, हर चीज़ सिखाई जाती थी। यहाँ तक कि ऐसे भी साक्ष्य हैं कि जो बड़े मंदिर हुआ करते थे वहाँ बैंक की तरह भी, एक बैंक के इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम किया करते थे। अगर कहीं राज्य में अकाल है या कोई एक संस्था अपना किसी आर्थिक समस्या से जूझ रही है, तो मंदिर के कोषागार में से वो चीज़, सोना या पैसा या खाद्य सामग्री, लोन दी जाती थी, वापस वहाँ पर वो जमा कराया जाता था। कुछ अपनी जो भी पद्धति वहाँ के शासनकाल में और सेटअप की गई। मंदिर, अगर आप बात चेन्नकेश्वरा टेम्पल की आप बात करेंगे साउथ में, तो उसमें 108 भरतनाट्यम के पोजेज हैं। यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कल्चर के प्रति एक जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको कितना एलेबरेटेडली वो समझा रहा है, वो कितना एलेबरेटेडली उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसको ज़िंदा रखने की भी एक मुहिम उस मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उसमें दिखती है। तो जो मंदिर की भव्यता थी वो एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित ना रहकर बहुत वृहद रूप से उसका उपयोग किया गया उस पिछले 2-2.5 हज़ार सालों तक। सबसे बड़ा श्रेय जाता है संत तुलसीदास को। आप देखिए, सबसे पहले संत तुलसीदास जी की रामायण में ही उल्लेख मिलता है कि राम और सीता पुष्प वाटिका में मिले और गौरी शंकर के मंदिर में सीता जी रोज पूजा के लिए जाया करती थी। हालांकि ऐसा कोई जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वैदिक परंपरा में मंदिर का उतना महत्व नहीं था, मंदिर उतने हुए भी नहीं थे उस वक्त। सिर्फ कुछ तीर्थ स्थल ही थे जिनका महत्व था। तो तुलसीदास जी ने हर गांव के बाहर एक ग्राम देवता का मंदिर होगा, मालवा क्षेत्र में उसे खेड़ापति कहते हैं। तो जब ज़्यादातर हनुमान जी के मंदिर हर गांव में हुआ करते हैं और साउथ में देवी के मंदिर हुआ करते हैं। तो हर गांव में ग्राम देवता होगा जो कि जिसकी गांव वाले लोग मिलकर पूजा उपासना करेंगे, उसे प्रसन्न रखेंगे और इसके बदले वो गांव की महामारियों से, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज से गांव वालों की रक्षा सुरक्षा करेगा। और मेरे ख्याल से लगता है ये एक इंस्पिरेशन इन मंदिरों को जो हर गाँव में, हर मोहल्ले में आज हम देखते हैं, वो यहाँ से भी आई होगी कि उस वक्त भारत में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जैसे धर्म भी आ चुके थे और मुस्लिम शासन था। तो उनके पास ये कॉन्सेप्ट था कि हर मुस्लिम बस्ती के पास एक मस्जिद होगी, हर एक बड़ी क्रिश्चियन सोसाइटी के आसपास कोई चर्च होगा जहाँ वो नियमित रूप से जाएंगे, पूजा, नमाज, प्रार्थना अपनी करेंगे। मंदिर आज सिर्फ पूजा अर्चना का स्थल है, उसकी उपयोगिता जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, जो सामाजिक उपयोगिता थी, वो आज के बड़े मंदिर खो चुके हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आए दिन सवाल उठते हैं कि फलां जगह मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बना देते। पर कायदे से देखा जाए तो हिंदू सभ्यता में जो मंदिर का महत्व था वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से ज़्यादा इसलिए था कि एक्चुअली इन सब चीज़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें एक मंदिर के इंस्टीट्यूशन, एक उस इंफ्रास्ट्रक्चर से संचालित की जाती थी। वापस से रिवाइव किया जाए पुराने ट्रेडिशन को, आप देखेंगे कि अभी भी वैदिक स्टडी सेंटर की बहुत कमी है। कल्चरल स्टडीज़, कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस को सिखाने वाले कल्चरल सेंटर्स अभी भी बहुत कम हैं। सरकारी संस्थाओं में नाम मात्र का वो चीज़ें की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। बट अभी भी अगर उस चीज़ को रिवाइव किया जाए तो मुझे लगता है कि जो ग्लोरी, टेम्पल्स की जो ग्लोरी भारतीय सभ्यता में थी मंदिरों की, वो वापस से अर्जित की जा सकती है।